नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। न्यूज डंका टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कोकण में होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। कोकण में इस त्योहार का एक अलग ही आकर्षण है। कोकण में इसे शिमगा उत्सव के नाम से जाना जाता है। कोकण में एक आदमी यदि काम के लिए घर से कितनी भी दूर क्यों न गया हो, होली और गणपति के त्योहार के दौरान उसके पैर स्वतः ही गांव की ओर मुड़ जाते हैं। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वे होली का त्योहार मनाने के लिए अपने ग्राम देवता के चरणों में नतमस्तक होने आते हैं। यह पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से फाल्गुन वद्य पंचमी तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। आइए देखें कि कोकण में शिमगा कैसे मनाया जाता है। कोकण में शिमगा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सही मायने में लोक पर्व है। प्रत्येक गांव इस त्योहार को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग तरीकों से मनाता है। परंपरा के अनुसार होली का मुख्य पर्व फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा को होता है। यह पर्व ग्राम देवताओं का पर्व माना जाता है। यह त्योहार 5 से 15 दिनों तक चलता है और होली के मुख्य त्योहार से कुछ दिन पहले शुरू होता है। शुरुआत में भगवान के अलग अलग रूपों को लगाया जाता है, अर्थात सजाया जाता है। इसके बाद पालकी को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने की अनुमति मिलती है। इस शिमगोत्सव में पालकी मुख्य आकर्षण है। हर कोकणी की मान्यता है कि उनके देवता पालकी में बैठकर उनके द्वार पर आए। कुछ गांव में विभिन्न गांवों की पालकियां एक दूसरे से मिलने के लिए एकत्रित होती है। दोनों ग्राम देवताओं के मिलन के इस अभूतपूर्व समारोह में हजारों श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। कोकण में होली का त्योहार महत्वपूर्ण माना जाता है। शिमगोत्सव फाल्गुन मास में पड़ता है और कृषक वर्ग के विश्राम काल में पड़ता है। शिमगा उत्सव कोकण में विशेष रूप से रत्नागिरी जिले में मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार होली का मुख्य दिन फाल्गुन पूर्णिमा है। कोकण में कुछ स्थानों पर पूर्णिमा की रात को हवन किया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर पूर्णिमा के दिन हवन किया जाता है। इसे भद्रेचा यज्ञ कहा जाता है। आम के पेड़ या सूरमदा के पेड़ लाए जाते हैं। आमतौर पर 20 से 25 फीट लंबी और 500 से 600 किलो वजनी इस होली की ग्रामीणों द्वारा हाथों से उठाकर साहन में लाया जाता है। साहन का अर्थ होता है होली के खड़े होने का स्थान। इसमें शीर्ष का मानक और आधार का मानक निर्धारित किया जाता है। लोग गुलाल उड़ाते समय कहते हैं, हाय रे हाय, और क्या है इस जीवन में। इसमें मुख्य कार्य ग्राम देवता के पालकी को सजाकर आकृतियों वाली पालकी को मंदिरों से लाना होता है। मंदिर के मुख्य मंडप पर रखी पालकी को नीचे उतारा जाता है। यह पालकी और उसमें विराजमान देवता इस समारोह का मुख्य आधार होते हैं। उसे नया रूप दिया जाता है। रूप का अर्थ है सजाना। मुख्य देवता की पालकी और चांदी पीतल की मूर्ति को आभूषणों, वस्त्रों, कढ़ाई से सजाया जाता है। फिर होली की शाम को ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच पालकी सजाकर साहन पर रख दी जाती है। उसके बाद पालकी नृत्य कार्यक्रम शुरू होता है। पालकी की परेड की जाती है और फिर हवन जलाया जाता है। गांव के नए जोड़े इस हवन में नारियल चढ़ाते हैं। होली के आसपास पूरा गांव खड़ा होकर मालाएं पहनाता है, जिसमें पिछले साल की मन्नतें पूरी होती हैं और इस साल नई मन्नतें मानी जाती हैं। कुछ गांव में होली के बाद पालकी गांव-गांव जाती है। इस समय पालकी में ग्राम देवता के मुखौटों को स्थापित किया जाता है। पालकी को खूबसूरती से सजाया जाता है और गांव में सभी के घर के आसपास ले जाया जाता है। मन्नतें बोली जाती है, मन्नतें अदा की जाती हैं। परिवार के कल्याण के लिए मन्नतें मांगी भी जाती है। घरों में मिठाई बनाई जाती है। पालकी समारोह का सबसे अभूतपूर्व क्षण पालकी नृत्य है। ढोल नगाड़ों की आवाज पर ग्रामीण अपने ग्राम देवता की पालकी को कंधे पर बिठाकर नृत्य करते हैं। ढोल ताशा की थाप पर डांस करने का मजा ही कुछ अलग होता है। ढोल नगाड़ों की आवाज कानों में गूंजने लगती है। कम से कम एक बार अपने ग्राम देवता की पालकी को लेकर नृत्य करना हर कोकण वासी का सपना होता है। शिमगोत्सव में आग से बचना, नारियल जीतना जैसी प्रतियोगिताएं आज भी होती हैं। होली के दिन जाति के रूप में गायन का कार्यक्रम होता है। धूलिवर्धन के दिन गीली मिट्टी में डुबकी लगाने का रिवाज आज भी कायम है। शिमगा उत्सव में एक नृत्य प्रदर्शन की गारंटी है। अभिनेता तरह तरह के परिधान पहनकर लोगों का मनोरंजन करते नजर आते हैं। कथखेल, देरा नृत्य, गोरी नृत्य, चावली नृत्य, जाखड़ी नृत्य, तमाशा पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है। इसके प्रश्न और उत्तर, शंकासुर, नकटा आदि इस दौरान किए जाते हैं। लोक नृत्य गीत और वाद्य संगीत के साथ होते हैं। ये नृत्य पारंपरिक वेशभूषा में किए जाते हैं। तो यह है कोकण का
शिमगोत्सव कोकण की इस संस्कृति का अनुभव करने के लिए कम से कम एक बार कोकण आप भी जरूर जाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।